नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और मंगलवार का दिन है। तो प्रिय भक्तों, भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज के इस पावन मंगलवार विशेष कथा में हम सुनेंगे मंगल देव और हनुमान जी की ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत कथा को श्रवण कर लेते हैं तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में भय, रोग, कर्ज, शत्रु बाधा और ग्रह दोष समाप्त होने लगते हैं। विशेषकर शनि देवता यानी कि शनि ग्रह शांत होने लगते हैं। तो प्रिय भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और अब पूरी श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम मंगलवार व्रत की महिमा की जानकारी ले लेते हैं। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन मंगल ग्रह और श्री हनुमान जी महाराज को यह दिन समर्पित माना गया है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है और हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है और कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के भारी से भारी संकट भी हनुमान जी महाराज की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, भय से दूर हो जाते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती है, संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है और शत्रु शांत होने लगते हैं, मंगल देव दोष शांत हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि आने लगती है। लेकिन प्रिय भक्तों, केवल व्रत रखने से फल नहीं मिलता, व्रत के साथ श्रद्धा, विश्वास और कथा श्रवण भी जरूरी होती है। इसलिए आज हम सुनेंगे एक ऐसा अद्भुत कथा जिसे एक गरीब परिवार का जीवन बदल दिया श्री हनुमान जी महाराज ने। तो आइए सबसे पहले हनुमान जी की जयकारा लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की जय। आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति रामू किसान था। दोनों बहुत मेहनती और भगवान को मानने वाले थे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कभी कभी इंसान मेहनत तो बहुत करता है पर भाग साथ नहीं देता है। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाते। घर में गरीबी बढ़ती चली जा रही थी। स्थिति ऐसी हो गई कि कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जलता। गौरी फिर भी भगवान पर भरोसा रखती। वह सुबह तुलसी माता में जल चढ़ाती और कहती कि हे प्रभु, आज नहीं तो कल आपकी कृपा जरूर होगी। लेकिन रामू धीरे धीरे निराश होने लगा। एक दिन दुखी होकर बोला, गौरी, अब भगवान भी हमारी नहीं सुनेंगे। इतना पूजा पाठ की, इतना भजन किया, लेकिन मिला क्या? तब गौरी बोली, ऐसा मत कहो जी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। एक मंगलवार की बात है। दोपहर का समय था।
तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी एक वृद्ध साधु महाराज उसके दरवाजे पर आए और बोले, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आटा बचा था जिसे गौरी ने शाम के लिए रखा था। फिर भी उसने बिना सोचे वह आटा साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटी, तुमने अपना आखिरी भोजन भी मुझे दे दिया, बदले में क्या चाहती हो? तब गौरी बोलने लगी कि हे महाराज, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर का सारा दुख दूर हो जाए। साधु महाराज कुछ क्षण तक शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तुम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करो, सच्चे मन से दीपक जलाओ, कथा को सुनो और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। तुम्हारी जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल दिए। प्रिय भक्तों, गौरी को ऐसा लगा जैसे स्वयं हनुमान जी महाराज साधु के वेश में आए हुए थे। अगले मंगलवार को गौरी ने व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती और स्नान कर लेती, लाल वस्त्र पहनती और हनुमान जी के सामने दीपक जलाती। फिर वह राम नाम का जप करती, श्री राम जय जय राम। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, लेकिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, व्रत रखने से गरीबी दूर होती तो सब अमीर हो जाते। गौरी मुस्कुराकर बोली, भगवान पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं है। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। इस बार रामू के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामू हैरान था। जिस खेत में सालों में कुछ नहीं उगता था, वह इस बार भरपूर अनाज दिया है। लेकिन प्रिय भक्तों, हनुमान जी की कृपा यही नहीं रुकी। एक व्यापारी गांव में आया। उसने अच्छे मजदूर की जरूरत थी। रामू को काम मिल गया। धीरे धीरे घर की गरीबी दूर होने लगी। रामू की सोच बदलने लगी। अब वह भी हर मंगलवार को मंदिर जाने लगा। लेकिन जीवन में परीक्षा खत्म नहीं होती। एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, स्थिति गंभीर है। गौरी रोने लगी। उस दिन भी मंगलवार का ही दिन था। वह हनुमान जी के मंदिर में गई और रोते हुए बोली कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, जब सबने साथ छोड़ा था तब आपने सहारा दिया। आज मेरा पति की रक्षा कर लीजिए। उसने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो प्रिय भक्तों, कहते हैं ना, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान अवश्य कहते हैं। सुबह होते ही रामू की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया। उस रात गौरी को सौंपन आया। उन्होंने देखा आकाश में तेज प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश के बीच विशाल रूप में हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले, बेटी, जिसने सच्चे मन से मंगलवार का व्रत किया, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे प्रभु, मैं तो साधारण स्त्री हूँ। तब हनुमान जी बोले, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। धीरे धीरे गौरी की कथा पूरी गांव में फैल गई।
जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वहीं अब मंगलवार का व्रत करने लगे। गांव में मंदिर बनने लगे। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब भजन होने लगा। प्रिय भक्तों, यही भगवान की भक्ति की शक्ति है। केवल व्यक्ति नहीं बदलता, पूरा वातावरण बदल जाता है। तो आइए एक और कथा है, उसको भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में सेठ धनपाल जी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था। वह बहुत दुखी रहता। एक दिन एक संत जी पधारे और कहा कि तुम हर मंगलवार को गरीबों को भोजन कराओ और हनुमान जी का व्रत किया करो। तब सेठ जी ने वैसे ही किया। लगातार 21 मंगलवार का व्रत करने के बाद उसके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से वह हर महीने मंगलवार को भंडारा कराने लगा और मंगलवार का व्रत करता रहा। तो आइए जान लेते हैं मंगलवार व्रत की विधि, किस तरह से भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और हनुमान जी के सामने घी या तिल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा को सुनना चाहिए। दिन में एक समय भोजन करे और नमक का सेवन ना करे। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हनुमान जी की यह मंत्र सबसे शक्तिशाली है। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन के सारी संकट हनुमान जी महाराज जल्द ही हर लेंगे। ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का आप सब कम से कम 108 बार जाप करें। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये थी मंगलवार व्रत की पावन कथा। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन के सभी दुख दूर होने लगते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज जरूर से लिख दे और अंत में हनुमान जी से प्रार्थना कर ले। पवनस्तनय संकट हरण मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।